खास तौर के मुराद अली शाह साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आपकी शक्ल मेरे से मिलती है, शक्ल तो अल्लाह ताला ही बनाता है, लेकिन बहरहाल आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे बुलाएं, कि मेरा कोई मुआवजा तय कर लें, लोग एक दूसरे के साथ तावन करें और लोग एक दूसरे के साथ प्यार करें कि आप जाली डीएसपी हो। मैंने कहा मैं जाली तो नहीं हूँ, बहरहाल ने कंफर्म कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये बंदा तो सही है। मैंने कहा जाली आदमी होते हैं तो एक दिन खड़ा होता है, जरूर नहीं है कि आदमी वर्दी पहन के खिदमत करे, वैसे भी आदमी कर सकता है। अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन मैं उसको बोलूँगा कि धोखा नहीं खाओ। तो मेरी शक्ल मिलती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा आप सीएम का भाई हो, आप ये काम कर रहे हो। मैंने कहा यार कोई बात नहीं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। जरीन खान मेरा नाम है और तकरीबन मैं 6 साल से 2018 से मैं ये ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हूँ, तकरीबन 2018 से अब तक, और मजीद करता रहूँगा। तो मेरी ये आला हुक्म से फिर दोबारा भी रिक्वेस्ट है, मेरे इनसे भी ये दोबारा वो है कि सर देखें आप मेरे लिए कुछ सोचें, कुछ करें। तो मैं डेली आता हूँ और डेली भी इस चौक पे, कभी एटीएम मॉल पे होता हूँ, कभी यहाँ होता हूँ, मैं डेली यहाँ पे आता हूँ। फिलहाल तो मेरा कोई काम नहीं है, फिलहाल तो मैं इस वक्त मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। बच्चे काम करते हैं, आपको पता इतना आती है कि वो बिजली का बिल तो खैर हम भर नहीं सकते, इसलिए कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। तो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे पास पहले था तो मैंने क्या बर्दाश्त किया मैंने, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सीएम साहब से यही मैसेज दूंगा कि सारे मुसलमान भाई भाई हैं और शक्ल अल्लाह ताला ने बनाई है, और अल्लाह के और फजल करम से कि आप मुझे बुला लें और मैं यहाँ खिदमत करता रहूँगा जब तक मेरे में जज्बा है, मेरे अंदर ये अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है। तो मेरे 57-58 साल मेरी उम्र है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं अच्छा से अच्छा काम कर रहा हूँ इन ट्रैफिक वालों के साथ। मैं मिलकर चाह रहा हूँ कि इस मुल्क का खिदमत करूँ, इसलिए कि हमारा मुल्क जो है ना बड़ा अच्छा मुल्क है और हम चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के कर्जे भी उतर जाएँ। मेरी दुआ है अल्लाह से कि हमारा मुल्क चलता रहे, और मेरे हुक्मरानों से भी ये रिक्वेस्ट है कि सर मिलजुल के रहें, मिलजुल के हुकूमत करें, मिलजुल के इस पाकिस्तान की खिदमत करें। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तकरीबन मेरे को 6 साल हो गए इस काम को, तकरीबन 6 साल ख़त्म होने वाला है। 2018 में स्टार्ट किया था और बड़ी मुश्किल थी शुरू में, लेकिन ये है कि सीएम की शक्ल की वजह से मुझे इतना मुश्किल नहीं थी। बहरहाल मैंने कभी काफ़ी चैनल से रिक्वेस्ट भी की सीएम साहब को कि यार मेरे लिए आप कुछ करें, आपकी मेहरबानी होगी। और दूसरी बात ये है कि मैं और भी रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि देखो यार महंगाई इतनी हो रही है, और मैं आपको पता है कि यहाँ इतना मुश्किलों से ट्रैफिक कंट्रोल करो। ये पूरा हमारी एक टीम है, एक बंदा नहीं होता, ये पूरी टीम की एक मेहनत है जो ऊपर से नीचे तक होती है। ऊपर से डीआई साहब हैं, फिर एसपी साहब हैं, फिर डीएसपी साहब है, एसओ साहब साहब, बहुत सारे नीचे आके ट्रैफिक का अमला होता है। तो जब ये ट्रैफिक कंट्रोल होता है वरना बड़ी मुश्किल होती है आजकल के दौर में। और फिर भी आजकल के दौर में कोई किसी को इतना टाइम देता नहीं है जितना मैंने टाइम दिया हुआ है। 6 साल मैंने आवाम के लिए दिया हुआ, अल्लाह के लिए दिया हुआ है। जो मैंने गुजार लिया तो मैंने गुजार लिया, ठीक है। मैंने आवाम के लिए किए, मैंने खिदमत की, और अल्लाह के लिए मैंने खिदमत की। लेकिन मैं अल्लाह से ये उम्मीद भी है कि मैंने काफ़ी अल्लाह से ये सवाल भी कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरी मदद कर दें। आप लोग ये समझ लो कि जो जितने हुक्मरान हैं, खास तौर के मुराद अली शाह साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आपकी शक्ल मेरे से मिलती है, शक्ल तो अल्लाह ताला ही बनाता है, लेकिन बहरहाल आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे बुलाएं, कि मेरा कोई मुआवजा तय कर लें। मैं तकरीबन डेली आता हूँ, 5 से लेकर तकरीबन 10 बजे तक होता हूँ, 10:30 तक होता हूँ, बल्कि 11 बज जाते हैं यहाँ पे। तो मेरी कोशिश ये भी कि यार आवाम के साथ मैं तावन करूँ, खिदमत करूँ। फिर इनकी मेहरबानी है सबकी, अपने जितने भी आरके साहब हैं, जितने भी अपना यहाँ पे एसओ साहिबान हैं, जितनी भी हमारा जितनी एसपी जो सिपाही हैं इनकी है। तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और उससे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने वज़ीर साहब से भी, अपने शहबाज साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शहबाज साहब देखें यहाँ पे एक मुल्क के वज़ीर आज़म है, एक बंदा आपके यहाँ होते हुए बेरोजगार है और मुस्तकिल वो खिदमत कर रहा है, वो पीछे नहीं हट रहा है कि नहीं यार मैंने खिदमत करनी है। तो बड़ा मेहरबानी है कि मेरे आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट है, मेरे एडिशनल आईजी साहब से भी, मेरे डीआईजी साहब से भी, मैंने डीजी रेंजर से भी रिक्वेस्ट है, मेरे कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है, मेरे चीफ सेक्रेटरी से भी रिक्वेस्ट है कि सर आप देखिए आप मेरे सुन लें। मैं बड़ा आजकल टेंशन में हूँ, परेशान हूँ, बिजली के बिल हैं, 100 मसले हैं। और कामरान तसूरी साहब को मैं बोल रहा हूँ, कामरान तसूरी साहब आप बिछड़ों को मिलवा रहे हो, तो आपकी मेहरबानी है कि अभी भी मिलवा दें, अभी भी आप कोई मुआवजा हमारा तय कर लें। इसलिए कि आजकल की महंगाई के दौर में बड़ा परेशानी है, बड़ी मुश्किल है। मैं किराए पर रहता हूँ और बड़ी मुश्किलों से मैं यहाँ पे आता हूँ, लेकिन मैं डेली आता हूँ। मैंने कभी नागा नहीं किया, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो बारिशें हो, चाहे वो कोई भी मतलब इवेंट हो, मैं यहाँ पे इनके साथ आगे आता हूँ। मैं इन टीम का हिस्सा हूँ, इन ट्रैफिक वालों को, ये हमारे भाई हैं सारे।
तो मैं इनके साथ ये बड़ी तावन करते हैं हमारे साथ। तो मैं एक आम शहरी में इन समझ लो कि इन टीम का इनका हिस्सा हूँ मैं। देखिए वर्दी पहने नहीं पहने ये तो आपकी अपनी जज्बा है, और अल्लाह ताला ने मुझे इतना जज्बा दिया, इतना अल्लाह ताला ने मुझे इतना हिम्मत दिया और देगा इंशाल्लाह कि मैं खिदमत कर रहा हूँ यहाँ पे। और जरूर नहीं है कि आदमी वर्दी पहन के खिदमत करे, वैसे भी आदमी कर सकता है। तो वर्दी वाले भी हमारे भाई है, ये भी हमारे भाई है, ये भी हमारे घर। अगर वर्दी पहन भी दिए तो क्या होगी, ये भी तो खिदमत तो करते इंसान है ना, ये भी तो इंसान है, खिदमत कर रहा है। लेकिन इनको लोग बड़ा बुरा बोलते हैं, बड़ा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम आवाम को चाहिए कि इनको कम से कम अप्रिशिएट करें, इनके साथ तावन करें, वन विलिंग नहीं करें, वन वे नहीं जाएं, और अपना लाइसेंस NIC कागजात हेलमेट रखें, सीट बेल्ट लगवाएं। देखिए मेरे साथ तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई शुरू में तो तकलीफ हुई थी, 2-3 आदमी मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आप जाली DSP हो। मैंने कहा मैं जाली तो नहीं हूँ, पर उन्होंने कंफर्म कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये बंदा तो सही है। मैंने कहा जाली आदमी होते हैं तो एक दिन खड़ा होता है, मैं तो मुस्तकिल खड़ा रहता हूँ। जब शुरू में आते 2018 में, फिर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बड़े अपने ट्रैफिक वाले भी हैं, मुझे SP साहिबान भी है, मुझे DSP साहिबान भी, IG साहब भी, और जितने भी आपको एडिशनल IG साहब भी मुझे बड़ी अप्रिशिएट करते हैं। और मैं रिजवान साहब को भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन लोगों ने एडिशनल IG के हाथों एक शीट दिलवाई थी अपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ से, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, रिजवान साहब का भी। लेकिन उसके बाद मुझे किसी ने न कोई शीट दी, न किसी को बुला के कोई अप्रिशिएट करवाया, न कोई मुझे ऐसे किसी ने कुछ नहीं दिया। अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ कि धोखा नहीं खाओ। तो मेरी शक्ल मिलती है, लेकिन बड़ा उन्होंने कहा आप CM का भाई हो, आप ये काम कर रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो CM है इस सुबह का तो मैं यहाँ का CM हूँ, इस जगह का CM हूँ, मैं खिदमत तो कर रहा हूँ लोगों का। वो अगर पैसा ले रहे हैं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। मैं भी दोबारा CM साहब से रिक्वेस्ट है कि CM साहब देखें आपकी मजीद मतलब आपकी ओट बढ़ रहा है, आपके लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं, ये बात नहीं कि नहीं चाहते हैं। तो आपकी मेहरबानी है कि हम इस गरीब पर भी रहम कर लो, इसलिए कि महंगाई के दौर में मैं भी किराए पर रहता हूँ, मैं भी बड़ी मुश्किलात में हूँ। देखिए मसला पता क्या हुआ, जब लोग देखते हैं मेरे को कहे कि CM साहब की शक्ल है, आपकी CM साहब की शक्ल मिलती है, तो मैं बोला हाँ यार मेरी शक्ल तो मिलती है, लेकिन मैं CM हूँ नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला शक्ल बनाने वाला है, अल्लाह ताला कहीं शक्लें बनाता है कहीं दुनिया में भी। तो मैंने CM साहब से भी दोबारा भी रिक्वेस्ट करूँ कि CM साहब मेरी शक्ल तो मिलती है, लेकिन मैं तो खिदमत कर रहा हूँ यहाँ पे आपके शहर में आके, और आपके उसकी वजह से खिदमत कर रहा हूँ, मजीद ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, कि ताकि कम से कम मुझे बुलाए। तो मुझे हर रोज़ ये उम्मीद होती है कि नहीं यार मुझे कभी कल फ़ोन आ जाए, परसों फ़ोन आ जाए, लेकिन मुझे आज तक कोई फ़ोन नहीं आया, ना कोई ऐसे कोई मेरे पास कोई बंदा आया कि आपको CM साहब बुला रहा है। तो CM साहब थोड़ी सी मसरूफियत निकाल के हमें भी बुला लें। और मैं कामरान रसूल साहब से भी रिक्वेस्ट करूँ कि सर आप बड़ी वो कर रहे हैं आजकल, एक्टिव हो, आप बड़ी आजकल दौरे कर रहे हैं माशाल्लाह, और आपने रमज़ान में भी दौरे किए। मैंने आपको एक लेटर भी लिख के दिया था, लेकिन मेरे लेटर पे भी कोई वो अमल दरामद नहीं हुआ। देखिए बेटा मेरे पास कुछ पैसे होते थे तो वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत कर लेता था, लेकिन इस वक्त तो पैसे भी नहीं है, इसलिए कि महंगाई इतनी हो रही है। फिर बेटे की शादी कर ली, पैसे खर्च कर लिए सारे। तो बहरहाल कोशिश तो मेरी ये है कि भाई अपना थोड़ा बहुत कारोबार भी कर लूँ इनके साथ साथ भी, लेकिन वो आपको पता है कारोबार करना कितना मुश्किल है, और पैसे नहीं है, छोटा मोटा कारोबार तो कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं आजकल मेरे पास कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैं दोबारा भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कि मेरे लिए आप कुछ सोचें, इसलिए कि मैं मांग नहीं रहा हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि मुझे इतना दो, मुझे इतना दो, मुझे इतना मुआवजा दे ताकि कम से कम मेरे घर का किराया हो, मेरे घर का खर्चा चले। मेरे बच्चे काम तो कर रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए कि परेशानी है, टेंशन है। तो मैं खुद टेंशन नहीं लेने चाह रहा हूँ कि मेरे ऐसा कोई मुआवजा बनाए ताकि मैं परेशान ना हूँ। जज्बा तो ये होता है कि यार लोग सिंगल पे खड़े हो, लोग कम से कम सिंगल ना तोड़ें, लोग एक दूसरे के साथ तावन करें, और लोग एक दूसरे के साथ प्यार करें, जो आजकल प्यार है नहीं, सब पैसे की वजह से लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, इसलिए कि नफ्सा नफ्सी बहुत है, अल्लाह माफ़ करे। और इन महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है। तो मैं लोगों से भी यही कहूँगा कि यार अब देखो परेशानी अपनी जगह पे, महंगाई अपनी जगह पे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आप इल्ज़ाम ना लगाएं, एक दूसरे के ऊपर गालियाँ मत दें, आप सिंगल ना तोड़ें, आप लोगों को गालियाँ मत दें, बर्दाश्त करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें बर्दाश्त का वो दिया हुआ है। तो अगर हम बर्दाश्त भी कर लेंगे, हम ये महंगाई भी बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से भी हो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह नहीं करें कुछ झगड़ा फसाद करें। और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मतलब कोई भी बंदा कोई झगड़ा फसाद करे। मेरी कोशिश मेरी ये होती है कि मैं लोगों को समझाऊँ, लोगों को बताऊँ कि नहीं यार इस तरह ना करें आप।